तो सोचा था कि 30 दिन में मैं 30 वीडियोस बनाऊंगा, विच इज़ एन ब्यूटीफुल थाट। लेकिन रियल और रियल लाइफ में फ़र्क होता है ना। तो आज इस बारे में बातें, लेकिन कुछ खा के भूख लगी है भाई। बेहतरीन खाने में है लोडेड ऑमलेट और साथ साथ सैलेड, लेकिन जो नहीं है वो है सारडो। पोइट्री गाइस, व्हाट इज़, मतलब भाई टेस्ट सही है, लेकिन अगर सारडो होता तो बात कुछ और होती। व्हाट अ मील, लेकिन सारडो नहीं है। तो भाई मुद्दा ये है कि शुरू करने से पहले मुझे लगा था कि यार ये चीज़ तो मैं इसके पहले भी कर चुका हूँ, 30 दिन में 30 वीडियो, तो इसमें नया क्या है, कर लेंगे। लेकिन इस बार हालात वो नहीं थे। लेट मी एक्सप्लेन। तो बेसिकली उस वक्त था हमारे पास लॉकडाउन मतलब नो ट्रैवल, सब कुछ काम घर से। तो आपकी थकान वकान का जो क्राइटेरिया था, जो मुंबई में अमूमन होता है कि 1-1.5 घंटा ट्रैवल हो रहा है आने में, 1 घंटा जाने में, वो आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचती है। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, 1 मिनट, कॉफ़ी उबल रही है। सेकेंडली, जिस टाइम पे हमने इस काम को अंजाम दिया था उस वक्त मैं छोटा सांड था, मतलब शादीशुदा नहीं था। तो उस वक्त मेरा जो मर्जी है मैं वो करता था। लेकिन अब बात कुछ और है, अभी हमारे पास जिम्मेदारी है, अभी हम वही हे गाइस नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अब मुद्दा नंबर 3 में कॉफ़ी पी के बताऊँगा, बिकॉज कॉफ़ी ठंडी हो रही है और ठंडी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। वाह। तो मुद्दा नंबर 3 ये है कि जो सीरीज़ थी रमज़ान सीरीज़ थी, इसके नाम में ही है रमज़ान, विच इज़ अबाउट इबादत, नमाज़ें और फास्टिंग, मतलब रोज़े। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आपकी बॉडी और आपकी बॉडी क्लॉक वैसे ही हिल चुकी होती है। तो इसके साथ साथ ये 30 वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। यार ये था मेरा एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट फॉर 30 डेज़। और इससे मुझे याद आ रहा है कि टाइम नमाज का हो चुका है, तो मैं आपको बस यूँ गया और यूँ आया ताकि आपसे मैं इत्मीनान से थोड़ी हुल्लड़बाजी कम करते हुए बात कर सकूँ। तो गिव मी सम टाइम। इस चैनल पे अरसे से वीडियोस नहीं आ रहे थे। अगर मैं गौर से देखूँ तो पिछले 4 साल में मैंने सिर्फ मुश्किल से 5 वीडियोस किए, और अभी इस 30 दिनों में अगर मैं इस वीडियो को मिलाता हूँ तो मेरे तकरीबन 11 वीडियोस बने। और ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए, जहाँ मैंने बनाया और हम सब ने मिल के देखा। तो थैंक यू सो मच। तो बस ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ईयर विद द सेम रमज़ान सीरीज़, है ना। मतलब इस चैनल पे और आगे तो वीडियोस आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है भाई। सो इस रमज़ान ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है। ये चीज़ें मैं जानता ज़रूर था, कई दफ़ा पढ़ी थी, कई बारी सुनी थी, बट इसे जब मैं अमल में लाया तो ये समझ में आया कि हाँ, इट इज़ पॉसिबल। द थिंग इज़ डिसिप्लिन ऑफ पुटिंग योर वर्क आउट डेली। एंड इस चीज़ के दौरान आपकी कुछ चीज़ें अच्छी बनेंगी, कुछ चीज़ें ख़राब बनेंगी, बट आपकी चीज़ें बन रही होगी और आप कुछ सीख रहे होगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर संडे इस तरीके के वीडियोस मिलेंगे। और अगर आपको संडेज़ नहीं मिल रहे तो प्लीज़ डरना मत, बिकॉज वीक के बीच में मैं कुछ अपलोड करने वाला नहीं हूँ। आप प्लीज़ आइए संडे को, चेक करिए और देखिए कि भाई ने इस बार क्या तीर मारा है। अगर तीर नहीं मारा है तो जो भी मारा है, बट मतलब चवल मारने के अलावा मैं और चीज़ें अच्छी करने वाला हूँ, वो है काम। मैं वापस दोहराऊंगा, जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो जान ले ये एक डॉक्यूमेंटेशन सीरीज़ है, विच इज़ अबाउट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई लाइफ एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। मेरे अमूमन 10 वीडियोज़ के बाद मुझे कुछ लोग बाहर से रीच आउट किए और उन्हें काम को सराहा है। थिंक वॉट दे लाइक्ड वॉज द सिनेमैटिक काइंड ऑफ व्लॉग्स वॉट वी डिड। और यही ऐसी चीज़ें जो मुझे करने में, बनाने में, देखने में मज़ा आता है। सो आई विल रिकमेंड, लेट्स क्रिएट वॉट वी लव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्राफ्ट। तो इस क्राफ्ट को हम और मज़ीद बेहतर करते हैं और मिलते हैं अगले संडे विद अ न्यू एपिसोड। ये इससे मैंने शुरू करना चाहिए था वीडियो, बट मैं नहीं किया। आप सभी हजरात को, आप सभी लोगों को, आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से रमज़ान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुभे चुक दानिश शेख। तो मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए शुक्रान।